जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों के लिए राजवंश और उनके संस्थापक से सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आया हूं, वो भी पूरे एक्सप्लेन के साथ। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसएससी हो गया, या बिहार बीपीएससी हो गया, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, जो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार थे। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और बिंबिसार का शासनकाल कब से कब तक था, तो 544 से 400 यानी कि 92 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। वो भी किस राज्य पर, तो मगध राज्य पर इन्होंने अपना शासन किया था, जिन्हें कि आप लोग अच्छे से यहां पर फिगर से भी पहचान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। अच्छे से याद रखिएगा। और मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी, तो 322 ईसा पूर्व में की गई थी। अच्छे से याद रखिएगा कि मौर्य वंश की जो स्थापना की गई थी वो 322 ईसा पूर्व में की गई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि अपनी राजधानी कहां बनाया था, तो पाटलिपुत्र में बनाया था, जिन्हें आप लोग अच्छे से फिगर से भी पहचान सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। अगर उस लास्ट वाले क्वेश्चन का आप लोग कमेंट सेक्शन में सही जवाब दे देते हैं, तो आप लोग की नौकरी 100% लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे। तो अच्छे से याद रखिएगा, पाल वंश के जो संस्थापक थे वो गोपाल थे। और पाल वंश की स्थापना कब की गई थी, तो यानी कि 750 ईसा पूर्व में की गई थी। अच्छे से याद रखिएगा। और पाल वंश के यानी कि जो गोपाल थे, गोपाल के पुत्र का क्या नाम था, तो गोपाल के जो पुत्र का नाम था वो धर्मपाल नाम था। अच्छे से याद रखना है। और यहां पर आप लोग यानी कि गोपाल का चित्र देख सकते हैं। और गोपाल के पुत्र का क्या नाम था, तो धर्मपाल नाम था। अच्छे से आप लोग को याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो चालुक्य वंश के जो संस्थापक थे पुलकेशिन द्वितीय थे। आप लोग को अच्छे से याद रखना है। तो अच्छे से याद रखिएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे। तो चोल वंश के जो संस्थापक थे विजयालय थे। आप लोग को अच्छे से याद रखना है। और विजयालय ने अपनी राजधानी कहां पर बनाई थी, तो तंजावुर में बनाई थी। अच्छे से याद रखना है। यानी कि तंजावुर में अपनी राजधानी बनाई थी। और यहां पर विजयालय के आप लोग चित्र अच्छे से देख सकते हैं। और चोल वंश की स्थापना कब की गई थी, तो 848 ईसा पूर्व में की गई थी। अच्छे से याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चौहान वंश के संस्थापक कौन थे। चौहान वंश के जो संस्थापक थे वो वासुदेव थे। आप लोग को अच्छे से याद रखना है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 551 में यानी कि चौहान वंश की स्थापना की गई थी। और 551 ईसा पूर्व में वासुदेव द्वारा चौहान वंश की स्थापना की गई थी। आप लोग को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। तो गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि गुलाम वंश की स्थापना कब किए थे, तो 1206 ईस्वी में किए थे, जिन्हें आप लोग अच्छे से यहां पर फिगर से पहचान सकते हैं। और मैं आप लोग को थोड़ी सी जानकारी ये भी देना चाहता हूं कि मोहम्मद गोरी की यानी कि मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने यानी कि गुलाम वंश की स्थापना किए थे। और मोहम्मद गोरी की यानी कि मृत्यु कैसे हुआ था, तो यानी कि पोलो खेलते समय यानी कि 1210 ईस्वी में घोड़े से गिरकर यानी कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे। तो तुगलक वंश के जो संस्थापक थे गियासुद्दीन तुगलक थे। आप लोग को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। यहां पर आप लोग फिगर से भी पहचान सकते हैं। और गियासुद्दीन तुगलक का और एक नाम था, यानी कि मूल नाम क्या था, तो यानी कि गाजी मलिक था। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि गियासुद्दीन का और एक नाम क्या था, तो यानी कि गाजी मलिक था। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और इनका जो शासन काल कब से कब तक था, तो इनका जो शासन काल था यानी कि 1320 से
1320 से 1325 तक इन्होंने शासन किया था और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1325 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। वो भी कैसे? तो मंडप के गिरने से इनका मृत्यु हो गया था गियासुद्दीन तुगलक का। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोधी वंश के जो संस्थापक थे बहलोल लोधी थे। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि लोधी वंश के जो संस्थापक थे बहलोल लोधी थे। बिल्कुल आप लोग को अच्छे से याद रखना है। और मैं आप लोग को थोड़ी सी जानकारी ये भी देना चाहता हूं कि इनका जो शासन काल था यानी कि 1451 से यानी कि 89 तक इन्होंने अपना शासन किया था। लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी था। और इब्राहिम लोधी का जो लड़ाई हुआ था किससे हुआ था? बाबर से हुआ था। वो भी कब? तब 1526 ईस्वी में, यानी कि इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में पानीपत की प्रथम युद्ध हुई थी। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो बाबर थे। बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और बाबर यानी कि बाबर का एक और नाम क्या था? यानी कि पूरा नाम बाबर का क्या नाम था? तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तो अच्छे से याद रखिएगा बाबर का जो पूरा नाम था जहरुद्दीन यानी कि मोहम्मद बाबर था। और इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1526 से 1530 तक था, जिन्हें आप लोग फिगर से अच्छे से पहचान सकते हैं। और 1526 में पानीपत की लड़ाई इन्होंने लड़े थे। वो भी किससे? तो इब्राहिम लोधी से लड़े थे, जिसमें विजय कौन प्राप्त किया था? तो बाबर ने विजय प्राप्त किए थे। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो पल्लव वंश के जो संस्थापक थे सिंह विष्णु थे। अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। और इनका जो शासन काल था कब से कब तक चला था? तो इनका जो शासन काल था 575 ईसा पूर्व से 575 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इनका शासन काल चला था, जिन्हें आप लोग फिगर से यहाँ पर अच्छे से पहचान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के जो संस्थापक थे महापद्मानंद थे। अच्छे से याद रखिएगा। और इन्होंने अपना शासन कब तक किया था? तो 344 से 345 ईस्वी तक इन्होंने अपना शासन किया था। और इन्हें और किस नाम से जाना जाता था? तो उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता था। अच्छे से याद रखिएगा। फिगर यहाँ पर आप लोग अच्छे से देखकर पहचान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो यानी कि कौन थे? तो श्री गुप्त थे। अच्छे से याद रखिएगा। और इनका शासन काल कब से कब तक था? तो 240 से यानी कि 280 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और इन्होंने अपनी राजधानी कहां बनाया था? तो पाटलिपुत्र में इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे यानी कि दंती दुर्ग थे। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और इनका शासन काल जो था यानी कि 735 से यानी कि 756 ईसा पूर्व तक इनका शासन चला था, जिन्हें आप लोग फिगर से अच्छे से पहचान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चालुक्य कल्याणी के संस्थापक कौन थे? तो चालुक्य कल्याणी के जो संस्थापक थे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि तैलप द्वितीयक थे। अच्छे से याद रखिएगा। और इनका इसकी जो स्थापना हुई थी 900 यानी कि 73 ईस्वी में हुई थी। बिल्कुल अच्छे से आप लोग को याद रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सेन वंश के जो संस्थापक थे यानी कि सामंत सेन थे। और सामंत सेन को यहाँ पर आप लोग फिगर से पहचान सकते हैं। और इनका जो शासन काल था यानी कि 1010 यानी कि 1070 से यानी कि 10,096 तक इनका शासन चला था। अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है कि चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंदेल वंश के जो संस्थापक थे नन्नुक यानी कि थे। अच्छे से याद रखिएगा कि चंदेल वंश के जो संस्थापक थे नन्नुक थे। और इनका संस्थापक यानी कि स्थापना कब हुई थी? तो 9वीं शताब्दी के आसपास यानी कि चंदेल वंश की स्थापना की गई थी। और इनका जो शासन काल था यानी कि 831 से यानी कि 45 तक इन्होंने अपना शासन किया था, जिन्हें फिगर से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिलजी वंश के जो संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी थे। बिल्कुल आप लोग को अच्छे से याद रखना है। और जलालुद्दीन खिलजी के यहाँ पर फिगर
दी हुई है, अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं। और खिलजी वंश की स्थापना कब की गई थी? तो 1290 में की गई थी। बिल्कुल आप लोग को अच्छे से याद रखना है। और इनका शासनकाल कब से कब तक चला था? तो 1290 से 1320 तक इन्होंने अपना शासन जमा रखा था, जिन्हें यानी कि दयालु जलालुद्दीन भी कहा जाता था। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि जलालुद्दीन खिलजी को दयालु जलालुद्दीन भी कहा जाता था। और मैं आप लोग को यह भी बताना चाहता हूं कि इनको जो मृत्यु हुई थी यानी कि 1296 ईस्वी में हुई थी। और इनका जो मृत्यु करने वाला था इनका भतीजा ही था, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और इनका मृत्यु कौन करने वाला था? तो इनका भतीजा ही था, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और मृत्यु कब हुई थी? तो 1296 में हुई थी। प्यारे दोस्तों, अच्छे से आप लोग को याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो सैयद वंश के जो संस्थापक थे यानी कि खिज खां थे, अच्छे से याद रखिएगा। और इनकी शासनकाल जो थी 1414 से यानी कि 1421 तक थी। इन्होंने अपना जो शासनकाल यानी कि शासन किया था, लगभग 37 साल तक शासन किया था, जिन्हें आप लोग फिगर से यहाँ पर अच्छे से देखकर पहचान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहमनी वंश के जो संस्थापक थे हसन गंगू थे। आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि बहमनी वंश के जो संस्थापक थे हसन गंगू थे। तो बहमनी वंश की स्थापना कब की गई थी? तो 3 अगस्त यानी कि 1347 में की गई थी। और यहाँ पर हसन गंगू को अच्छे से फिगर से पहचान सकते हैं, जिन्हें कि यानी कि जफर खां के भी नाम से जाना जाता था। हसन गंगू को जफर खां के भी नाम से जाना जाता था, अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुर्जर वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुर्जर वंश के जो संस्थापक थे नागभट्ट थे, अच्छे से याद रखिएगा। और इनका जो शासनकाल था 730 से यानी कि 56 तक था, यानी कि 756 तक इन्होंने अपना शासन किया था। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैं आप लोगों से वादा किया था कि लास्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो अगला हम लोग का यानी कि जो आखिरी क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? तो यहां पर आप लोग जल्दी से इसका कमेंट सेक्शन में जरूर सही जवाब बताइएगा। और जितने भी विद्यार्थी इसका सही जवाब बताएंगे, मैं यहां पर दुआ करूंगा और आशा भी करूंगा कि आप लोग की नौकरी जो है 100% लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। और यहां पर मैं आप लोग को थोड़ा सा हिंट दे दिया है, तो चलिए हिंट के सहारे आप लोग यहां पर इसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।